हाँ जी। अब ये बताओ कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हो गए आपके और कितने में डाउट है। नंबर यहाँ दे रखा है सारे क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया? कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ? ओके। और खुशी का नहीं हुआ, और बाकी सबका हो गया? महक अग्रवाल, महक श्रीवास्तव, नितिन, पलक, रौनक जैन, रौनक भारती, आप सबका हो गया? आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही यार आज। मेरी आ रही है आवाज़ सही? सर आपकी भी आवाज नहीं आ रही। मेरी भी आवाज़ नहीं आ रही? सर हाँ आपको ये आ रही है? सर आ रही है। आ रही है भाई, आवाज़ तो आ रही है मेरी, लोगों तक पहुंच रही है। सर आपकी आवाज में पियानो बज रहा है। आपकी आवाज़ में भी पियानो बज रहा है। आपका नेटवर्क सही नहीं है। जिनके में पियानो बज रहा है ना, उनका मेरे तक भी पियानो आएगा और मेरा उन तक भी पियानो ही जाएगा। बाकियों को अगर किसी को सही आ रहा है तो इसका मतलब मेरा नेटवर्क सही चल रहा है, मेरे यहाँ से आवाज़ सही जा रही है। मेरा खुद का नेटवर्क अगर सही नहीं होगा तो किसी के पास भी सही आवाज़ नहीं आएगी। एक के पास भी सही आ रही है तो मेरी तरफ से सही आ रहा है। सर आ रही है आवाज़, ठीक है। महक अग्रवाल की तरफ से मैसेज आया है। और बाकी अभी उम्रा, सर अब आ रही है। उम्रा सही आ अब रही आ है? रही है अब सर। आ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो कभी कभी हो जाता हाँ है सर मैं तो नेटवर्क पियानो प्रॉब्लम। समझ रहा था। ठीक है, तो नई शीट खोल ली है और इसका कलर भी कर देते हैं ब्लैक। अब ऐसा है, पीडीएफ भी खोल ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं करवाना शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। वो कह रहा है इफ़ 10a प्लस साइन ए m है और 10a माइनस साइन ए वो n है, प्रूव करो कि m स्क्र माइनस एन स्क्र इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn। ठीक है, इनकी ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। m स्क्र माइनस एन स्क्र किसके इक्वल है? 4 रूट m n के। और m और n की वैल्यूज़ आपने दे रखी है, m ये है और n ये है। तो बस m और n की जगह पे जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं आपने वो डाल देंगे हम। आपने ये चीज़ प्रूव करने को बोला है। m की जगह पे आपने बोला है क्या होगा? 10a प्लस साइन है, ये m की जगह पे है, ठीक है। तो m का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। माइनस n का स्क्वायर, n की जगह पे क्या है? 10a माइनस साइन a, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि n का स्क्वायर कर रखा है आपने लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है? 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn। m की जगह पे क्या लिखना है? 10a प्लस साइन a, और दूसरी थी n की वैल्यू मल्टीप्लाई होनी थी, और n की वैल्यू कितनी है जी? 10a माइनस साइन a। ये पूरा रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 बाहर है, तो वही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बताना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया एक तरीके से हमारा, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अब ले लेते हैं इसकी और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कहते हो तो 10a प्लस साइन a है यहाँ पे, साइन a होल का स्क्वायर माइनस 10a माइनस साइन a होल का स्क्वायर। अच्छा ऐसे समझ सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हाँ समझ तो सकते हो, तो लिख के देखें क्या बनता है, उससे फ़ायदा होता है क्या नहीं। तो इसको a मान लिया, इस पूरे को, और ये पूरा b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है जी? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो एक बार a को b से प्लस कर देते हैं एक जगह पे, तो a की जगह पे है 10a प्लस साइन a प्लस b की जगह पे क्या है? 10a माइनस साइन a, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी, 10a प्लस साइन a माइनस b।
b की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी, तो माइनस के बाद 2 टर्म्स एक साथ लिखनी है तो ब्रैकेट में लिखो, या फिर माइनस से साइन उनके चेंज कर दो इसी स्टेप में। तो माइनस 10a माइनस साइन a, ठीक है, ये आया इस पूरे का सॉल्यूशन, यानी कि इसका अगला स्टेप ये बनेगा पूरा, यानी कि लिखा मैंने a प्लस बी ए माइनस बी। अब माइनस के बाद जो b में सिंगल वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे 2 टर्म्स एक साथ लिखनी थी, इसलिए उसको ब्रैकेट में भी डाला है, ठीक है। अगले स्टेप में ब्रैकेट खोल लेंगे ये वाला, तो चाहो तो मैं यहीं खोल देता हूँ, क्या स्टेप बढ़ाऊँ, माइनस से इन दोनों का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये तो 10 माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, तो यहीं कर देता हूँ, माइनस प्लस। म्यूट करके रखो सारे जने, मनमीत म्यूट करो, हाँ। अब यहाँ क्या होगा देखो, साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ पे 10a से 10a कट गया, इस ब्रैकेट में बच गया 2 10a, और इस ब्रैकेट में बच गया 2 साइन a। अच्छा बच गया 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, क्या आया मेरे पास 4 10a साइन a। अब ये किसी भी हालत में रूट के अंदर कैसे भेजूँ इसको, और रूट के अंदर भेजूँ और ये सारा काम करके दिखाऊं, तो बेटर है ना मैं दूसरी साइड को खोल लेता हूँ, यानी कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। क्या वो यहाँ तक पहुँचता है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आके रुक गई, इससे आगे क्या कर सकता था, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकता था, उससे ज़्यादा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, ऐसे लिखा रहने देता हूँ, बेटर है, वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेसिप्रोकल रेशियोज में कन्वर्ट करने का भी फ़ायदा नहीं है, यहीं तक छोड़ता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड उठा लेता हूँ। वो है 4 रूट के अंदर 10a प्लस साइन है, रूट के अंदर ही 10a माइनस साइन है, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, उसको करते हैं ब्लू पेन से, 4 फिर रूट के अंदर था 10a प्लस साइन a 10a माइनस साइन a, ठीक है जी, यही था। करिए आगे सॉल्व। यहाँ पे क्या हो सकता है, रूट के अंदर ही आ जाएगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, रूट के अंदर ही बन रही है आइडेंटिटी, a प्लस बी ए माइनस बी, रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से मैं इसको नहीं लिख सकता कि ये a है ना, a की जगह पे क्या है 10, b की जगह पे क्या है साइन। ये तो क्लियर होता है तुम लोग को कि a की जगह पे 10 है, b की जगह पे साइन है, तो रिजल्ट क्या बनेगा 10 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। हाँ, इसका अगला स्टेप ये आ गया। अब क्या होगा, पूरे का अगर स्क्वायर होता तो मैं रूट खत्म करता, मेरा टारगेट तो रूट खत्म करना है, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर रूट नहीं आया, यहाँ पे तो रूट आ रहा है, रूट खत्म करना पड़ेगा। तो यानी कि कहीं पे ऐसी कैलकुलेशन लानी पड़ेगी जहाँ पे होल का स्क्वायर है, यहाँ होल का स्क्वायर नहीं है, अलग अलग का स्क्वायर आ रहा है, अलग अलग का स्क्वायर होल का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है जी। अब तो फिर ऐसा करते हैं, इसको रेसिप्रोकल रेशियो में तोड़ ही देते हैं, 10 को तोड़ा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। आगे अब तो रूट, मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और आ गया। ये क्यों आया आपको क्लियर होगा, क्योंकि 1 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और जो डिवाइड करके आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करने का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर ही। सही पर इसको लिख देना। हाँ ऊपर करूँ, ये लो, मनमीत कुछ पूछ रहे हैं? सर ये जहाँ पे आपने 4 अंडर tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये वाला स्टेप इतने बार समझा दीजिए आपने कुछ नीचे भी वाले को। ये वाला स्टेप ना, ये वाला दूसरा ही, ये स्टेप हाँ सर, आइडेंटिटी, थर्ड वन। इससे नीचे वाला 10 को रेसिप्रोकल रेशियो में खोला, 10 स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो इसके नीचे तो 1 है ही, और इसका रेसिप्रोकल रेशियो ये होता है साइन अपॉन में कॉस। रेसिप्रोकल रेशियो लगाइए, 10 को लिखते नहीं थे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो मैंने कर दिया साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। इसका अगला स्टेप है एलसीएम का, कुछ भी दिक्कत नहीं है अभी तक इसके अंदर, उम्रा क्लियर है? हाँ सर।
अभी भी होल का स्क्वायर नहीं बना क्योंकि ऊपर अलग अलग का स्क्वायर है, बीच में माइनस है। अब क्या करें जी? ऊपर देखो, ऊपर वाले पार्ट में से साइन स्क्वायर कॉमन है, क्या बच जाएगा? इसमें से साइन स्क्वायर निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर निकल जाएगा तो सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा। हाँ बचेगा। अपॉन में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर। हाँ जी ठीक बात है। आगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, थीटा नहीं लगाया मैंने साथ में, थीटा की वैल्यू थी ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनता है? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख दिया, और अपॉन में क्या था? कॉस स्क्वायर। अब हो गया होल का स्क्वायर, क्योंकि सारी टर्म्स का स्क्वायर है और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में है, यानी कि ए का स्क्वायर हो, बी का स्क्वायर हो और सी का स्क्वायर हो, तो मैं इसको अगला स्टेप लिख सकता हूँ ए बी अपॉन में सी होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो फिर ये नहीं लिख सकता था, फिर वो काम ये नहीं बनता अगर माइनस हो जाता बीच में, तो ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में होगा तो होल अलग अलग का स्क्वायर है तो होल का भी स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ध्यान देना। तो अगला स्टेप मैं लिख देता हूँ, साइन ए, फिर से साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर, और इसका रूट पहले से ही था। अब 3 का स्क्वायर और इसका रूट हो तो अगला स्टेप क्या लिखते हो? 3 लिखते हो ना, यानी कि जिसका पेयर बन जाता है वो नंबर एक बार बाहर आ जाता है रूट से। इसका पेयर बन रहा था, किसका पेयर? ये ऑरेंज का, जिसको मैं ऑरेंज बाउंड्री कर रहा हूँ, ऑरेंज का नहीं मतलब ऑरेंज जिससे बाउंड्री, ऑरेंज कलर से बाउंड्री कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर है, यानी कि ये चीज़ 2 बार लिखी हुई है रूट के अंदर। तो जब इसका रूट खुलेगा तो क्या होगा? मतलब रूट से बाहर आ जाएगी, एक वाला पेयर में से एक टर्म बाहर आ जाती है, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा? साइन ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। हाँ ये आ जाएगा। अब चाहे तो यही लिखा रहने दो, उसका वही मतलब था, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी? 4 इंटू साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। ये कॉस किसी एक के नीचे जाएगा। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा, सर पहले तो आप कर रहे थे सबके नीचे ले जाना, साइन के नीचे कॉस, इस साइन के नीचे कॉस क्यों नहीं आया? वो तब होता था जब प्लस और माइनस का केस होगा। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ लिखा है और कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब है साइन के नीचे कॉस है और प्लस माइनस दूसरे वाले साइन के नीचे भी कॉस है। इसका ये मतलब होगा जब वो प्लस और माइनस की कंडीशन होगी तो डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के नीचे जाएगा, ठीक है, दोनों के नीचे, इसके नीचे भी जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई वाला केस होता है तो किसी एक के नीचे भेज सकते हो आप, दोनों के नीचे नहीं, ठीक है। ध्यान रखना इन सब बातों का। तो आया 4 इंटू साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? 10, साइन का साइन। ये राइट हैंड साइड खोली, यानी कि राइट हैंड साइड यहाँ पे आके रुकी मेरी, लेफ्ट हैंड साइड भी तो यहीं आके रुकी थी, 4 10 ए साइन ए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे आके रुकी है 4 10 ए साइन ए, और मेरे बेटे राइट हैंड साइड भी यहीं पे आके रुकी है। ये वाली बात क्लियर हो गई कि कॉस ए किसी एक के नीचे क्यों आ रहा है, दोनों के नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला केस है, तो यहाँ पे किसी एक के नीचे जाएगा, ठीक है। यानी कि इस स्टेप के बाद की कैलकुलेशन इससे पहले वाला स्टेप बन जाना चाहिए, इसमें बन जाएगा अगर आप करोगे तो। 4 इंटू साइन ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाला कॉस कॉस रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? बताओ अब। बोलो मेरे बेटे बोलो, नहीं आया? सर आ गया समझ, महक को तो आ गया, बाकी सबको नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। ठीक है जी, खुशी आपको भी आ गया। और आ गया सर। ओके, जिसको आ गया हाथ खड़ा करो यहाँ पे, पता चले मुझे। माही को छोड़ के बाकी सबको आना चाहिए। रौनक नहीं आया? मनमीत, रौनक नहीं आया आप लोग को? रौनक तो सोने चला गया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा बताना है मुझे। 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जिस बच्चे का नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो। क्वेश्चन नंबर 3। करण का नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 3, बाकी सबका हो गया। पलक हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। महक अग्रवाल का नहीं हुआ, पलक का नहीं हुआ, फिर मतलब काफियों का नहीं हुआ। ठीक है, फिर सर मेरा क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ऐसे मैं कुछ एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ फिर सीधे ही, ज़्यादा पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि किसी ना किसी का तो रुका ही हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन। तो देखें जरा इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ठीक है, इसको 2 के इक्वल लाना है, तो इसी को ही खोलना चाहिए, इसी को ही सॉल्व करना चाहिए। तो 1 प्लस कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन में साइन, रेसिप्रोकल रेशियो में चेंज कर दिया, कॉस ए अपॉन में साइन ए, माइनस कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। 1 प्लस 10 होता है साइन अपॉन में कॉस, रेसिप्रोकल रेशियो, एंड सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ये मालूम है हमें। ठीक है, एलसीएम ले लो इसके बाद, और कुछ कर ही नहीं सकते अभी तो फिलहाल एलसीएम लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे साइन ए एलसीएम आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 की जगह पे साइन ए। आपको मालूम है ना एलसीएम के बाद क्या किया जाता है, नीचे वाले वैल्यूज से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस सीधा सा रूल, ऐसा कुछ याद रख लो। बात वही है जो लॉजिक से भी जो करना चाहिए था वो हमने ऐसे बोल के कर दिया। इसको और इसको डिवाइड कर दिया, साइन बचा, साइन की 1 से मल्टीप्लाई साइन आ गया, साइन को साइन से डिवाइड करा, दूसरे वाले में भी ये करेंगे, साइन को साइन से डिवाइड करा 1 आया, 1 की कॉस से मल्टीप्लाई कॉस आ गया, माइनस साइन को साइन से डिवाइड कराया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आया। ये हो गया एलसीएम कंप्लीट। ऐसे ही दूसरे में कर दो, इन सबका एलसीएम कितना आएगा कॉस, हर एक डिनोमिनेटर को एलसीएम को हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। पहले से डिवाइड करा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे वाले डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करा, जो आंसर आया उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे तीसरे में भी डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड करा दिया, जो बचेगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दोगे बस। 1 और कॉस को डिवाइड करा, यानी कि कॉस को 1 से डिवाइड करा, कॉस आएगा, कॉस की 1 से मल्टीप्लाई कॉस, कॉस को कॉस से डिवाइड करा 1 आया, 1 की साइन से मल्टीप्लाई साइन, कॉस को कॉस से डिवाइड करा 1 आया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। ये हो गया एलसीएम। इतना सही काम करना होता है। चाहो तो मैं ये लिखा रहने देता हूँ कि क्या करते हैं, डिवाइड नीचे वाले से, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है जी, अब कुछ आइडेंटिटी तो यहाँ बनती नहीं है क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट आया नहीं, ऐसे ही इधर भी नहीं आया, क्या करें, अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कराएं, अब कैसे करें, एक एक को करें या कुछ सोच के कर लें। ये क्या है यहाँ पे, वैसे 2 साइन क्यों दिख रहे हैं मुझे एक साथ, ये प्लस का साइन है, ये cos a प्लस है, ये साइन a फिर +1। ठीक है, तो ऐसा करूं, साइन a प्लस cos a को एक साथ लिख लेता हूं और 1 को अलग कर देता हूं, तो ऐसा हो जाएगा। जरा देखो यहाँ से, ऐसा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये जो बताया था मैंने। अब इसको जरा ऑरेंज सॉरी ब्लू पेन ले रहा हूँ, इसको एक साथ कर दिया, ऐसे ही इन दोनों को भी एक साथ कर दिया। ठीक है, और 1 को दोनों तरफ अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो एक चीज मान लो और जो ग्रीन बाउंड्री वाला पार्ट है वो दूसरी चीज मान लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो गया ये कि इसको मैं ऐसे रीड कर लूँ, रेड पेन से लिखता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे नहीं रीड कर सकता मैं इसको, अब कर सकता हूँ क्योंकि a वाला पार्ट दोनों तरफ सेम है, b वाला पार्ट भी दोनों तरफ सेम है, बीच में एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाँ जी सही कह रहे हो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो सीधा सीधा जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो ना, कर देना, साइन की पहले वाले नंबर की इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर तीसरे वाले की इन तीनों से मल्टीप्लाई, वो भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट ही ओपन कर रहा हूँ लेकिन किसी दूसरे तरीके से, यानी कि यूजिंग आइडेंटिटी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी,
जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए किस चीज़ को माना है मैंने, साइन ए प्लस कोस ए को या कोस ए प्लस साइन ए को। दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ए किसको माना, साइन ए प्लस कोस ए को। तो ये बन जाएगा ना ए का स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी किसको माना है, 1 का स्क्वायर। यानी कि न्यूमरेटर पार्ट की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये चीज़ बचेगी आपके पास, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन और कॉस की मल्टीप्लाई तो साइन और कॉस ही आएगी। ठीक है जी, अगला अब साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर है, यानी कि अब ऐसे समझ सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर खुलता है तो क्या लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। वही लगा दूंगा यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस ये a का जो बीच वाली लाइन है वो बाहर क्यों आ रही निकल के ऐसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हाँ जी सही बात है, माइनस का माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख दिया। इस पूरे के नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है जी, समझ में आ गया ये भी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अरे वाह, आइडेंटिटी पहली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 होता है। तो इस पूरे को उठाओ और मार डालो इसको, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1। हाँ जी ठीक बात है, लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फिर माइनस का 1, इस पूरे के नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। अगला स्टेप, प्लस 1 और माइनस का 1 कट गया, हाँ जी कट जाता है, क्या बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इस पूरे के नीचे साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अगर ऐसा लिखा हो 7 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 2 तो करोगे ना, 3 से 3 को काट दोगे, 2 से 2 को काट दोगे, क्या आंसर बचेगा 7। वो यहाँ करा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्योंकि ऊपर और नीचे अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स। तो साइन और साइन सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड कट गया, कॉस और कॉस सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे होने का मतलब डिवाइड, कट गया, क्या बच गया 2। और मुझे 2 ही तो लाना था इसको, किसके इक्वल लाना था, 2 के इक्वल। यस आ गया 2। आया समझ में, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको ये भेजूंगा, वाला तो हो गया। पीडीएफ भेजूंगा, आराम से देखना सारे जने। अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो वो पूछ सकते हो आप चलते क्वेश्चन में मुझसे, आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको चलते क्वेश्चन में क्लियर हो जाती हैं बातें कि हाँ ये सही लिख रहे हो। कोई डाउट होगा तो वहाँ पूछ लेना। और बाकी पूरा क्वेश्चन का रहा कि भाई पूरा एक बार ही देखना है तो वो पीडीएफ आपके पास पहुँच ही जाएगी, वो आराम से देखो, उसको कोई दिक्कत है ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कितने बच्चों को डाउट, दो को डाउट है। मनमीत हो गया, बाकी सबका हो गया, पलक, मनमीत, महक श्रीवास्तव, रौनक भारती। अच्छा रौनक भारती का डाउट आया, और मनमीत का डाउट है। चलो ठीक है, फिर 4-5 बच्चों का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा था क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे मुझे। वेरी टफ थे क्या क्वेश्चंस? नहीं क्वेश्चंस देखो ये सारे वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। अब पेपर में आए हुए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चे, या फिर नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। अब उसको टफ कहना है या इजी कहना है वो अब आपने देखना है। टफ और इजी की क्या डेफिनेशन है, मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। क्या होता है टफ और क्या होता है इजी, बताओ बताओ तो सही, कोई जना तो बताओ, कुछ तो एक्सप्लेन करो मुझे, टफ और इजी। सर इजी जो हो जाए, टफ जो ना हो। यही डेफिनेशन है। फिर जो ना कर पर थक जाओ वो टफ होता है। हमारे लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो चढ़ते हैं रोज वहाँ के लोकल बंदे, और वो कौन से होते हैं मुझे तो उनको बोलना भी नहीं आता क्या बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक होती ठीक है, तो वो तो चढ़ जाते हैं ऐसे ही। जो शेरपा बोलते हैं उनको, जो शेरपा होते हैं ना वहाँ के, जो नेपाल के रहने वाले हैं वो शेरपा होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं वो पहाड़ों पे बड़े आराम से चढ़ जाते हैं।
और हम लोग क्या होगा, थोड़ा सा चढ़ेंगे हाफने लगेंगे, बेहोशी चढ़ जाएगी हमें तो। और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं बीच बीच में, जहाँ पे वो लोग बेहोश हो जाते हैं वहाँ से उनको उठा उठा के लाते हैं वो। अब वो उनके लिए आसान, क्योंकि वो कर पाते हैं, हमारे जैसों के लिए है मुश्किल, जो हम नहीं कर पाते। अब उनसे पूछोगे जी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है या वहाँ पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल है, नहीं, हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो जो कर पाएगा वो उसके लिए आसान है, और जो नहीं कर पाएगा उसके लिए मुश्किल है। ठीक है ना। अब मेरे लिए मिर्च खाना मुश्किल है, अब वो कईयों को मिर्च स्वाद लगती है, वो खा जाते हैं। अब उससे कहोगे यार तू मिर्च क्यों खाता है, इतनी कौड़ी तो होती है, क्यों खाता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है इसको खाना। वो कहेगा मेरे लिए तो टेस्ट है भाई, मैं तो खाऊंगा। तो मुश्किल और आसान वही है, जो हम कर पाते हैं वो आसान, जो हम नहीं कर पाते हैं वो मुश्किल। ठीक है, चाहे भले ही वो 100 बंदों के लिए आसान हो, एक बंदे के लिए मुश्किल है, एक बंदा नहीं कर पाता तो वो उसके लिए मुश्किल है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई सब तो कर पाए एक नहीं कर पाया, वो तो मुश्किल क्वेश्चन उसके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं। तो कर लेते हैं ना। अब क्या है कि बहसबाजी आई है। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे सामने आया जो एक ही क्वेश्चन में 2 थीटा यूज कर रहा है, वो एक बार ए और एक बार बी, और सॉल्यूशन वाला पार्ट भी, यानी कि दोनों साइड पे ए और बी चल रहा है। तो कुछ हमें इस तरीके से खोलना है कि या तो ये चीज़ बना दूं या ये चीज़ ये बना दूं। ठीक है जी, तो ऐसा है, ये इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। फिर से लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं नीचे। लेफ्ट हैंड साइड 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। हाँ जी, 10 क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। 10 क्या होता है, साइन। अब ध्यान रखना थीटा यहाँ पे बी चल रहा है और यहाँ पे ए चल रहा है, तो जहाँ पे बी वहाँ पे बी, और जहाँ पे ए आना चाहिए वहाँ पे ए लिखें आप। अगला स्टेप एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अब सेम नहीं है, कहीं का कॉस और कॉस, कॉस ए के साथ और कॉस बी के साथ अलग अलग थीटा है, तो दोनों ही एलसीएम का पार्ट रहेंगे। तो इसका अगला स्टेप यहीं लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये आएगा एलसीएम। क्या करते हैं एलसीएम के बाद, पहले डिनोमिनेटर का जब सॉल्यूशन ले रहे हो आप, तो इससे इसको कर दो डिवाइड। जब इसको डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, डिवाइड करने का क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी। जो डिवाइड करके आया उसको न्यूमरेटर पार्ट से कर दो मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बी। फिर माइनस का साइन था, माइनस लगाया, फिर से ये चीज़ हटा देते हैं। क्या करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके बचेगा कॉस स्क्वायर ए, जो बच गया वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो। कितना आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर बी, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इनटू क्या बचना था, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा। स्क्वायर है, नजर आ रहा है ना, आ ही रहा होगा। अब मैं इसको इरेज करूंगा तो सारा कुछ इरेज हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नीचे, यानी कि अगले स्टेप की ओर। क्या करें, पहले तो लिख लीजिए क्या बचा है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, पूरे के नीचे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। चाहिए क्या, जरा देखें थोड़ा सा उसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब पूरे क्वेश्चन में न्यूमरेटर पार्ट में साइन और साइन ही चाहिए, ए के साथ भी और बी के साथ भी है, वो चलो अपना काम अपने आप होता रहेगा। हमारा अब टारगेट क्या है कि न्यूमरेटर पार्ट में से साइन को ही जिंदा रखें, बाकी जो कुछ भी आ रहा है उसको खत्म कर दो। तो कॉस को खत्म करो, इस कॉस को खत्म करो, और कॉस को खत्म ऐसे करो कि वो साइन में चेंज हो जाए। हाँ हो सकता है, आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा ऊपर वाले पार्ट में, जहां पे सिर्फ मुझे साइन चाहिए था। तो साइन स्क्वायर ए को तो कुछ नहीं कह रहा क्योंकि साइन में ही है ये, लेकिन कॉस को मैं साइन में चेंज कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। थीटा की वैल्यू यहाँ बी थी इसलिए बी के साथ लिखा जाएगा, माइनस का माइनस। अब माइनस के बाद क्या है, साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी रखो, और कॉस स्क्वायर ए है तो ए को चेंज मतलब कॉस स्क्वायर को चेंज कर दोगे साइन में, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए ये भी देख लें, कॉस और कॉस ही चाहिए था, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, वो तो आ चुका है भाई। अच्छा ठीक है, फिर तो छोड़ दो इसको, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है।
अब क्या करें, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, अपने आप जो बचेगा वो अपने आप सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर दिए, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी। एक सेकेंड, हाँ भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हेलो। अच्छा तो सिस्टम बंद, अच्छा चलो फिर जब आएगी तो ज्वाइन कर लेना, फिर अब कुछ कर नहीं सकते। ओके। हाँ मेरे बेटे, अब माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर बी की 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर बी माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, साइन मिस्टेक नहीं करनी, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई करा दिया। डिनोमिनेटर में जो था वो ऐसे ही चाहिए था तो ऐसे ही लिख दो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अगला स्टेप, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी नेगेटिव साइन के साथ, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये और ये कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए बच गया, माइनस के बाद साइन स्क्वायर बी बच गया, और इस पूरे के नीचे कॉस स्क्वायर ए बच गया, इनटू में कॉस स्क्वायर बी बच गया, और यही राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यही चाहिए था हमें, बना दिया। ठीक है जी, अब बताओ कोई डाउट इसके अंदर, कुछ ना समझ में आई हो बात तो पूछो। बढ़ूं आगे, अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। अच्छा एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन था ना वो पावर 3 वाला, है ना, एक था क्वेश्चन नीचे से हमने उठाया था एक, चलो उसको भी कराते हैं अभी, पहले अब ये फिलहाल इसको ले लें, इसके अंदर भी वो बात हो जाएगी। 5th क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं जरूर कराऊंगा बिना पूछे। साइन पावर 6 के साथ प्लस में कॉस पावर 6 के साथ, ठीक है जी। तो लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूँ, सॉल्यूशन का पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, साइन 6a प्लस कॉस 6a, इसको कैसे लिख रहा हूँ देखो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फायदा नहीं है, क्यों, रीजन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अगला स्टेप फैक्टराइजेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो क्यूब में चलाओ। यानी कि देखो इसमें करना क्या रहेगा, जब भी आपको साइन और कॉस बड़ी पावर के साथ मिल रही हैं, हाँ जब भी, महक यही करवा रहा हूं, ठीक है, जब भी बड़ी पावर के साथ, वो क्वेश्चन इसके बाद हो जाएगा, अगर ये वाली चीज आप समझ जाओगे तो उसके अंदर भी ये चीज लगानी है, ठीक है महक। साइन पावर 6 के साथ है, कॉस पावर 6 के साथ है, जब भी इस टाइप की बड़ी पावर साइन और कॉस के साथ काम करें तो आप हमेशा बेस वैल्यू को स्क्वायर में बना के रखो, बेस वैल्यू किस में रहे, स्क्वायर में रहे, तो स्क्वायर की क्या पावर लो कि पावर 6 बन जाए, पावर 3 बनानी पड़ेगी, तो बेस पावर 2 रहेगी और उसकी पावर 3 रहेगी। तो यानी कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बेस पावर का मतलब देखो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, साइन पावर 6 को लिख सकता हूँ ना ऐसे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है आपको मालूम है, तो यानी कि बेस वाली वैल्यू 2 में रखी, बेस पावर 2 रखी, और जो बाहर वाली पावर बननी चाहिए थी वो कैसे पता लगाया, बेस पावर 2 लिख दी, 2 और 6 को डिवाइड करा दिया, कितना आया 3, तो बाहर वाली पावर 3 आनी चाहिए थी। और ये तो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि ऐसे कैसे लिख दिया आपने, कॉस स्क्वायर ए का क्यूब ऐसे लिख दिया, दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। हाँ अब क्या करें जी, अब हमने 9th क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, क्या है, a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, इसमें दो बार मैं अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करूंगा। एक लास्ट क्लास में समझाया था मैं, अभी वो भी पेज खोल के दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल ये आइडेंटिटी आपको मालूम है, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्वेश्चन वाला पार्ट भी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये वाला। यानी कि मैंने ऐसे लिखा साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, यानी कि ए किसको माना, साइन स्क्वायर को, बी किसको माना, कॉस स्क्वायर को। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम यही लिख सकते हैं ना कि इस आइडेंटिटी में जब मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो ए की जगह पे क्या डालूंगा, साइन स्क्वायर ए, और बी की जगह क्या डालूंगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर है ये, हाँ जी ये डालो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ए का स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, यही लिखूंगा ना। और जब बी का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे साइन स्क्वायर लिखा गया है इस क्वेश्चन में, और बी की जगह पे हमने खुद ऐसा लिखा है। ठीक है ना, हमने ये स्टेप खुद बनाया ये वाला, जो कि क्वेश्चन वाले पार्ट को ट्रू कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको वापस से खोलूंगा तो वो क्वेश्चन वाला पार्ट बनेगा, हमने ऐसे तुक्के में नहीं लिखा है, ये बनेगा वही क्वेश्चन वाला पार्ट ही। तो इसको अब मैं आइडेंटिटी लगा सकता था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, तो इससे मुझे फायदा, अभी मैं आइडेंटिटी कंप्लीट कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी, माइनस के बाद ए की जगह पे तो साइन स्क्वायर लिखना था और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर लिखना था। ठीक है, ये पूरी आइडेंटिटी लिख दी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला स्टेप क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर जब खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन पावर 4 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। जब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस पावर 4 बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। और माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, लिख दिया। अब जरा पिछली क्लास की शीट पे चलते हैं, ये थी लास्ट क्लास की पीडीएफ। अच्छा ये तो होमवर्क वाली शीट बनाई थी मैंने, इससे भी पिछली शीट पे देखते हैं। ये देखो लास्ट में वही करा था हमने, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने यहाँ पे आगे छोड़ दिया था, ये था वैसे पूरा क्वेश्चन। तो मैं ये चीज़ को अब सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको, साइन 6 प्लस कॉस 6, साइन 4 प्लस कॉस 4 को मैंने सॉल्व करना लास्ट क्लास में सिखाया था। यहाँ देखो जरा ध्यान दो, साइन, ये पीडीएफ आपके पास पहुंची हुई है। साइन 4 प्लस कॉस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में करके बताया था, तो मैं दोबारा से इसको करके नहीं बता रहा हूँ, आप देखना इस चीज़ को। जो क्वेश्चन आप आज की क्लास में सीखते हो ना, यानी कि जो भी क्लास आप कर चुके होते हो, आपके पास पीडीएफ पहुंच चुकी होती है, तो सबसे पहले आपका काम यही है कि वो पीडीएफ वाले सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखो। तो ये मैं बता रहा था, जो भी हम क्वेश्चन कर चुके होते हैं या जो भी हमारे पास पीडीएफ पहुंचती है, यानी कि आज की क्लास के क्वेश्चन आपने पहले करने हैं, फिर जो होमवर्क वाला पार्ट होगा वो करना है। ठीक है, तो अब ये पढ़ रखा है आपने, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या करा था हमने। और अगर नहीं हुआ तो मुझे बोल देना, मैं करा दूंगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बता देना, चलते क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा। तो साइन 4 प्लस कॉस 4 की जगह वैसे तो करा रखा है, तो एक बार जरूर देख लेना पहले, और अगली क्लास में मुझे बता देना कि सर मैंने देखा था और मुझे समझ में नहीं आया, फिर तो मैं कराऊं। और अगर देखा ही नहीं है और आप कहो जी करा दो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा मुझे कराने का। तो साइन 4 प्लस कॉस 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल ये वाली आइडेंटिटी जो लास्ट क्लास में हमने प्रूव करी थी कि साइन 4 प्लस कॉस 4 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, मैं उसका यूज़ कर लूँगा। तो साइन 4 प्लस कॉस 4 लिखा गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ अभी डायरेक्टली। कहाँ गया, यानी कि आपने क्या करना होगा, आपको मैं थोड़ा क्लियर करूँ। आपने सॉल्यूशन के टाइम पे ये पूरा का पूरा दिखाना होगा, तो मैं यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचे आप, उसके बाद आपने अलग से काम करा, ये ब्रह्मास्त्र चला दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन में। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया था तो आपने ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे आके स्टॉप करा इस जगह पे, उसके बाद साइन 4 प्लस कॉस 4 को लिखा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया कि साइन 4 प्लस कॉस 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और ये लिखते हैं 2 इक्वेशन 2 या
के सेकेंड सेकेंड क्या लिखूं, सेकेंड इक्वेशन ही सही रहेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में से जो वैल्यू निकली है साइन 4 कॉस 4 की, ये वाली वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो मुझे, क्योंकि सॉल्यूशन तो मेरा ये चल रहा था ना, कॉस साइन 6 और कॉस 6 का, साइन 6 और कॉस 6 का सॉल्यूशन का स्टेप्स कहाँ पे आके रुके थे, यहीं पे आके रुका हूँ मैं। इसको ही आगे कंटिन्यू करना है, बस मैं अड़ गया था यहाँ पे साइन 4 प्लस कॉस 4 में आके मैं अटक गया था कि अब करूँ तो करूँ क्या। तो साइन 4 प्लस कॉस 4 की वैल्यू मैंने अलग से सॉल्व करी, वो लास्ट क्लास में समझा चुका था, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, आप ये लिख के दिखाएंगे इस चीज़ को कि साइन 4 प्लस कॉस 4 को ये लिखा जा सकता है। अब ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ साइन 4a प्लस कॉस 4a इन 1, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो 1 था क्या, 1 मल्टीप्लाई, अब 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए उसको चेंज तो करता नहीं, तो मैं 1 इस जगह पे हटा दूंगा। ब्रैकेट के अंदर था साइन 4 प्लस कॉस 4, तो चलो पूरा लिख ही देता हूँ, साइन 4a प्लस कॉस 4a माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब इस जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, इसकी जगह पे लिखा गया, और माइनस के बाद साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर, ये सॉल्यूशन में बन रहा था अपने आप से, पहले से ही आ रहा था, ठीक है जी। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, क्या हो जाएगा 1 का 1 रहेगा, और इसमें क्या कैलकुलेशन बनेगी भाई, ये दोनों तो लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि इसके पास भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इसके पास भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर था 2 का साइन माइनस, तो ये मेरा यहाँ पे आके मैं रुका, क्या यही मेरी राइट हैंड साइड थी, यही थी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट को सोल्व कर रहा था, राइट पे आके मैं रुक गया, राइट के बराबर मैंने कर दिया इसको। आया समझ में लिखना, बोलो जितने बच्चों को आया मुझे थोड़ा सा हिंट दो, हाथ खड़ा करो, मुझे क्लियर हो कि यहाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। सर एक बार लास्ट का और डाउन कर दो। हाँ जी बताओ अब, खुशी आया समझ में बेटा, खुशी, पलक, मनमीत, महक, श्रीवास्तव, हाँ आया समझ में, मतलब कि बढ़िया, फिर तो करण आया समझ में, यस सर। ओके। पलक, उमरा, पलक आप कुछ बोल रहे हो तो मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है। इससे पहले वाला एक बार समझा दूं, कौन से वाला है, पावर 4 वाला, सर 4 यहाँ देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अगर मैं कहीं पे लिखूं, ए स्क्वेयर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पे लिखूं तो क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ए की जगह पे क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा साइन पावर 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा कॉस पावर 4,
2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये एज इट इज रहा, ठीक है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैं लिखने को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 भी तो लिख ही सकता हूं। मैंने 1 लिख दिया और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, इसकी जगह पे बन जाएगा 1, ठीक है। और मुझे साइन 4 और कॉस 4 की वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन 4 और कॉस 4 को इस तरफ रख लूंगा, बाकी जो भी कुछ होगा वो दूसरी साइड पे भेज दूंगा। जब ये उठ के इधर आएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उठ के इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और किसके इक्वल रहा, साइन 4 प्लस कॉस 4। तो यानी कि साइन 4 प्लस कॉस 4 का मेरे को रूल मिल गया कि साइन 4a प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। महक एक बारी करके देखना दोबारा से, अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा, दोबारा से लिख के बता दूंगा। अब लिखा तो हुआ ही है, अब इस टाइम, हाँ इस टाइम पे अभी दोबारा से लिखना सही नहीं रहेगा। आप इस चीज़ को करके देखना, नहीं समझ में आएगा दोबारा से बताऊंगा, लेकिन एक बार खुद ट्राई जरूर करो। ये चैप्टर कहते थे ना पहले कि भाई आज़ादी से पहले कहते थे कि फ्रीडम के लिए क्या चाहिए, ये आज़ादी खून मांगती है। क्रांतिकारी बोलते थे ना, भगत सिंह की फिर मूवी देखी होगी तो उसमें बोला सुना होगा कि ये आज़ादी खून मांगती है। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस मांगती है। ट्रिग्नोमेट्री कहती है मैं समझ में आऊंगी समझ में, कब, जब तू प्रैक्टिस करेगा बालक। तूने खाया नहीं अभी तक पालक, जब तक करेगा नहीं प्रैक्टिस तब तक आऊंगी नहीं समझ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। आज़ादी खून मांगती है, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस मांगती है। अच्छा है ना, हाँ अच्छा है ना, वाह 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 वाह, ऐसे तो कर दो एक बार। हाँ भाई थोड़ा सा लगे तो, सर बोला तो, हाँ वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात मजे है। आ गए। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेम लिखा है। 6 और 7 की लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है दोनों तरफ। 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट है तुम्हारा क्वेश्चन का। 7 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बुक खोल रहा हूं मैं आपके सामने। याद तो होगा नहीं मेरे बच्चों को, याद हो तो फिर बात ही क्या है। ये रही आपकी एनसीईआरटी और ये रही लास्ट एक्सरसाइज, और ये रहा ऊपर वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ऊपर वाला, ये रहा, दिख गया सेम क्वेश्चन। tan a 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1 माइनस tan a, लेकिन किसके इक्वल, 1 प्लस sec a cos a। अब मैं खोल देता हूँ अपनी पीडीएफ। ये रहा, ये 6 क्वेश्चन आपकी बुक का है, 7th सेम है। और इसका सॉल्यूशन मैंने उसी टाइम पे करके भी बता दिया था कि जब आप क्या बोलूँ मैं, दिखाई देता हूँ पीडीएफ कौन सी थी हमारी, आइडेंटिटीज का बी लेक्चर में होगी शायद से। नहीं ए में ही होगा, देख लेता हूँ फिर भी स्टार्टिंग में। ये रहा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का। ये था 1 प्लस sec a cos a, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया था आपको यहाँ पे। ये रहा 1 प्लस cos a sec a, लेकिन मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड तुम्हारा इस तरीके का भी आ सकता है, 1 प्लस cot a tan a, सेकेंड केस लिख के डाल दिया था यहाँ पे, केस 2 वाला। और यही तुम्हारा क्वेश्चन है अभी का, ये इस तरीके से करना है। tan a cot a प्लस 1 कहाँ पे है, ये रहा tan a cot a प्लस 1, सेम क्वेश्चन, राइट हैंड साइड चेंज है, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हो, पीडीएफ तुम्हारे पास है। अगर फिर भी ना समझ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी बनता नहीं है कि मैं दोबारा कराऊँ, ठीक है। अगर आपको करने के बाद नहीं आ रहा, क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बहुत अच्छा है, पेपर के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको करके देखना है ज़रूर, पक्का, दोनों को। नहीं होगा दोबारा कराऊंगा, लेकिन आज नहीं करा रहा क्योंकि पहले मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है एनसीईआरटी है ये।
वन अपॉन वन प्लस साइन, वन प्लस साइन वन अपॉन कॉस, देखें वो यही है, कॉस वन प्लस साइन। उल्टा है, नहीं ये वही है, कॉस वन प्लस साइन और फिर वन प्लस साइन कॉस, और किसके इक्वल है, टू अपॉन कॉस के। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, टू इंटू सेक, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, टू इंटू सेक, ये रहा टू सेक। फिर बात तो सेम ही है क्योंकि सेक को वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, बस मैंने वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन, मैंने इन द सेंस कि वो क्वेश्चन मैंने खुद नहीं लिखा है, मैंने आपको क्लियर करी है ये बात कि सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में कभी ना कभी आए हुए हैं, पिछले 10 15 20 साल का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उसमें से जो क्वेश्चन मुझे ठीक लगे कि ये पेपर वाले, तो क्वेश्चन मैंने लगभग सारे ही डाल दिए उसके अंदर, बहुत से क्वेश्चन है रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी से भी नीचे के हैं, तो वो मैंने लिखने जरूरी नहीं समझे उनको कि यार ये क्या लिखूँ, ये तो बच्चे कर ही लेंगे। तो अब आगे बढ़ता हूँ मैं पीडीएफ में, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 भी वैसे ही कुछ है, 9 करा देता हूँ, खुद कर सकते हो, अगर तुमने 8th क्वेश्चन कर लिया होगा और 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो 9th भी हो जाएगा। उम्र मैं ठीक कह रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन हुए थे कि नहीं हुए थे, ये 8th 9th भी नहीं हुए थे। सर इनमें से यहाँ 8th वाला नहीं होता सर, सेकंड वाला हो गया था मेरा, 9th हो गया था, 8th नहीं हुआ था, क्या आना था। 8th नहीं हुआ था। नहीं सर ये वाले दोनों ही नहीं हुए थे। अब मैंने दिखा दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीडीएफ तुम्हारे पास पहुंच चुकी, पहले से ही पहुंच चुकी थी, हाँ, सर। अब एक बार करके देखना, अब भी नहीं होंगे, अगली क्लास के लिए रखेंगे इसको, अभी कराना बोला था, अभी कराना ठीक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, ये नहीं है एनसीईआरटी का। तो बहुत सी बातें मुझे बतानी होती है कि भैया तुम्हारे करे हुए भी क्वेश्चन है, तुम्हारे भेजे में ही नहीं आ रहे अभी तक, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करो मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री खून मांगती है, नहीं प्रैक्टिस मांगती है। 25 क्वेश्चन ढंग से, तो क्वेश्चन नंबर 2 ही हुआ था बस। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, कराते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, और ये पहले मैं शायद करा चुका हूँ यार, ये पिछली 1-2 पीडीएफ नहीं कराया। करण क्या कह रहे हो, मुझे क्लियर नहीं हुआ, मेरे को लगा कि आपने बोला कि नहीं कराया। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, फिर आएगा ना मजा कराने का, जब क्वेश्चन बच्चों से ना हो उस क्वेश्चन को कराने में यहाँ लगता है कि यार इसको कराना बनता है। अब इसको जरा कराते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और लिख दिया cos a अपॉन में 1 माइनस 10a माइनस साइन स्क्वेयर a अपॉन में cos a माइनस साइन a, और ये चाहिए cos a प्लस साइन a के इक्वल, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करना शुरू करो, बाकी सब तो पहले से ही साइन कोस में बेचारा चेंज हुआ पड़ा है, सिर्फ एक 10 को ही तो चेंज करना है, कर देते हैं। cos का cos रहा, 1 अपॉन 1 लिख दिया, माइनस 10 को लिख दिया रेसिप्रोकल रेशो साइन a अपॉन में cos a। बाकी सारा जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई थी वो वैसे की वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, cos a है, cos a माइनस साइन a, ठीक है जी। अगले स्टेप में सिर्फ यही वाला पार्ट तो सॉल्व होने के लिए रहेगा, यानी कि डिवाइड यहाँ पे है, डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा लेकिन एलसीएम के बाद। cos का cos रहा, नीचे cos a एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा, माइनस के बाद sin a आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, नीचे cos a माइनस sin a का वही जो है, ठीक है जी। अगला स्टेप, मेन डिवाइड यहाँ थी, डिवाइड के बाद वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल, ये तो बहुत क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। तो ऊपर वाले को वैसे ही रखा, cos a को cos a रखा, इनटू ये वाले को रेसिप्रोकल कर दिया नीचे पूरे फ्रैक्शन को, तो cos a ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, cos a माइनस साइन a, फिर माइनस का माइनस रहा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहा, cos a का cos a रहा, माइनस का माइनस रहा, साइन a का साइन a रहा, ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या होगा, cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर हो जाएगा, चलो वो तो कर ही देंगे, इस पूरे के नीचे लाइन डाल देता हूँ तो आपको क्लियर हो गया कि ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई हो रहा था और नीचे क्या था, cos a माइनस साइन a। अब क्या करना होगा जी, अब इन दोनों का लेना होगा एलसीएम। अरे वाह, एलसीएम के लिए तो मेरे लिए आसान हो गया कि वैल्यू सेम आ गई, cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट एलसीएम का पार्ट बन जाएगा,
ठीक है ना, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। अगर आप 4 और 4 का एलसीएम लिखते हो, 4 और 4 की मल्टीप्लाई करके 16 थोड़े ना एलसीएम में डाल दोगे। बेवकूफ़ी डालना डाल सकते हो, लेकिन बेवकूफ़ी कहा जाएगा इसको, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं हम जान के। तो कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए जब सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है तो न्यूमरेटर पार्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, नहीं पड़ेगा। कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आएगा। अरे बीच में प्लस का साइन दे देता यार, प्लस का दे देता तो आसान हो जाता, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाता। 1 मुझे बनाना नहीं है शायद से, मुझे राइट हैंड साइड पे ऊपर 1 चाहिए नहीं, इसके नीचे 1 चाहिए, तो ऊपर वाले को 1 बनाना भी नहीं है और बन भी नहीं रहा मेरा, तो ठीक है, काहे परेशान हो रहे हैं। अब क्या करें, अब किसी एक को कॉस स्क्वायर को या साइन स्क्वायर को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। अगर कॉस को आइडेंटिटी का यूज करोगे तो कॉस स्क्वायर होता है 1। हाँ मेरे बेटे, सर इसमें हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगेगी? हम लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हो। हाँ वो तुम सही, और सर फिर हो गया, तुमने सही कहा, सही कहा, वो कर सकते थे। जी। हाँ वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने, वही कर देता हूँ, वही सही रहेगा। मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन आपकी सोच मेरे से बेटर चल रही है, तो वही करता हूँ मैं अब जो आपने बताया। अब फालतू में ऐसे ही लफड़े में पढ़ रहा हूँ मैं, साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, क्या आइडेंटिटी नहीं बनती ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यही लगा दो ना, ये आसान भी लग रहा है। कॉस ए की जगह पे है और साइन ए बी की जगह पे है, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। आइडेंटिटी खोल दी हमने, मतलब कि आइडेंटिटी लगा दी, अब खोल दी कहना है या लगा दी कहना है, वो अब अपने अपने हिसाब से सोच लेना आप, मेरा कुछ बोलने का तरीका ऐसा ही है। कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट तो कट गया, माइनस के साथ था, सेम टर्म्स के साथ था, क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए, और यही राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ था, तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते रहे और वो राइट के इक्वल पहुंचा दी हमने, ठीक है ना। ये इसके सॉल्यूशन के स्टेप्स। अगली क्लास में फिर पूछना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो। 10th के बाद आया 11th क्वेश्चन, ये 11th में करवा चुका हूँ सेम क्वेश्चन, मेरे को पक्का याद है, ये वाला तो मैंने कराया है। 12th क्वेश्चन भी मैंने एक्स्ट्रा के टाइम पे लिया था, मतलब कि जब एक्स्ट्रा का पहला या दूसरा लेक्चर था तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन समझाया था कि इसको मैंने कहा था 2 तरीके से कर सकते हैं। एक भेजा था नितिन ने और एक भेजा था मुझे वंश ने, आज वंश सॉरी वीर ने। वीर लेट आया काफ़ी यार आज, क्यों वीर कहाँ थे भाई इतनी देर तक? तो ये क्वेश्चन मैंने एक तरीके से कराया था कि दोनों मैंने जो कहा था कि क्वेश्चन को अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, तो एक सॉल्यूशन तो आपके पास पहले पहुंच चुका है। अब मैं दूसरा बता रहा हूं जिसमें मैं साइड्स को चेंज नहीं करूंगा, यानी कि कोई भी वैल्यू शिफ्ट नहीं करूंगा पहले से ही। तो 12th क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ मैंने कहा था मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको। अब मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करके दोनों बराबर आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लिया, जहाँ पे आके रुकेगी, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को भी ले लेंगे हम। हाँ बहुत अच्छी बात है वीर बेटे, बहुत अच्छी बात है। तो 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, क्या करें? एक तो है कि इस पूरे पे एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके लिखना या रेसिप्रोकल रेशियो लगा के करने से बेटर है कि एक ये वाला तरीका करो जो मैं अब लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इतने को रैशनलाइज कर रहा हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इस पूरे के बाद माइनस 1 अपॉन साइन ए, यानी कि मैंने क्या करा, इतने को ब्रैकेट बना लिया और इतने को, इतने पार्ट को ही रैशनलाइज कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इस रेड ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। और माइनस 1 अपॉन साइन का 1 अपॉन साइन लिखा रहने दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, क्या होगा,
मल्टीप्लाई करा दो सामने सामने की, कोसेक ए माइनस वन माइनस कोट की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, आएगा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही आएगा मल्टीप्लाई करा के सामने सामने की। और नीचे क्या आएगा, नीचे आप देखें तो आपको नज़र आ रही है आइडेंटिटी, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई हो रही है ए माइनस बी से, सेम टर्म्स हैं दोनों तरफ, बस बीच वाला साइन चेंज है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है मेरे बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका यूज़ कर लेंगे, क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए, और माइनस 1 अपॉन साइन को अगर मैं रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से देखूं तो ये तो कॉसेक होता है। तो अभी फिलहाल कॉसेक में लिख दिया, रीज़न क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉसेक और कॉट की फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इस साइन को भी कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया। यहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ ज़रा देखें, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन में ये नीचे जो है ना ये पूरी आइडेंटिटी है ट्रिगो की, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अपने आप में 1 के इक्वल होता है, डिनोमिनेटर पार्ट ये पूरा आइडेंटिटी का है और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया। और माइनस में था कॉसेक ए, अब क्या करें, इस नीचे वाले 1 का तो कोई यूज़ ही नहीं है, अब एलसीएम लूँ ना लूँ क्या फ़र्क पड़ता है, नीचे तो 1 ही है ना, तो मेरे पास अगले स्टेप में बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ क्या होगा, कॉसेक ए नेगेटिव कॉसेक ए पॉजिटिव, कट गया, क्या बचा माइनस का कॉट ए, ये लेफ्ट हैंड साइड। एक बार फिर से समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ अभी राइट हैंड साइड जो समझा रहा हूँ वही लेफ्ट हैंड साइड में भी हुआ था, वही काम अभी राइट में भी करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करके कहाँ पे आके रुकी, माइनस कोट पे आके रुकी, तो ये माइनस कोट आ गया। अच्छा जी, अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड समझ लेगा तो लेफ्ट भी समझ में आ जाएगी क्योंकि इसमें दोनों को करना था। अब ये थी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन में साइन माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, देख लूँ दोबारा से, यही है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें, लेफ्ट यहाँ पे आके रुकी है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, माइनस कॉट ए के, ठीक है। तो क्या करें जी, 1 अपॉन साइन को ऐसे ही रखा और वही काम यहाँ कर दिया, इतने को ब्रैकेट बना के अंदर ही अंदर रैशनलाइज करा दिया, माइनस के बाद 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मल्टीप्लाई कराया रैशनलाइज कराया, तो ये मल्टीप्लाई करा के साइन चेंज करके ही तो करते हो, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब जरा इसमें रैशनलाइज करते हुए जरा ध्यान देना, ब्रैकेट का बड़ा यूज़ है यहाँ पे, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, हाँ जी हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉसेक ए प्लस 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही पूरा आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस पूरे के नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी वही ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, कॉसेक, और बी क्या है, कॉट। हाँ जी ठीक बात, कॉसेक का कॉसेक लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, ब्रैकेट नहीं डाला तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सर्वनाश। ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। क्यों डाला ब्रैकेट सर, डालने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि अब माइनस के बाद कोई वैल्यू में कोई चेंजेस कर रहे थे, आपने सिर्फ इतने को ही सॉल्व करना शुरू कर दिया था, इतने को ही रैशनलाइज कर दिया था, तो वो उस कैलकुलेशन को मेरे को एक ब्रैकेट में दिखाना ही होगा, क्योंकि माइनस के बाद जो भी टर्म थी, अगर मैं एलसीएम भी लेता तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनती वो माइनस के बाद ही लिखी जाती ना, और माइनस के बाद 2 टर्म आती, एक टर्म आती, वो माइनस से फ़र्क पड़ता उसको, अगर 2 होती तो दोनों का साइन चेंज होता, एक होती तो एक का साइन चेंज होता, ठीक है। तो ज़रा उस चीज़ को ज़रा ध्यान से करना होगा, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी भी था। तो यहाँ क्या हुआ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अपॉन में क्या आएगा, 1 ही आएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो 1 ही होता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया कि माइनस के बाद ये वैल्यू, ये ब्रैकेट के से पहले माइनस था, या माइनस के बाद एक ब्रैकेट में टर्म्स आ रही थी, जब ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे भी वही काम हुआ, कॉसेक नेगेटिव पॉजिटिव कट गया और माइनस कॉट बच गया, तो राइट हैंड साइड भी हमारी माइनस कॉट ए आया, लेफ्ट हैंड भी साइड भी हमारी माइनस कॉट ए आया। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल
हो जाएगी। हाँ जी, आया पल्ले? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सर ओ, आज तो महक, दूसरी महक ने बताया मुझे समझ में आया, तो बड़ी खुशी हुई मुझे जान के, बहुत बढ़िया। और बताओ, और बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, और बाकियों को? हाँ ओके सर। ओके ओके, ठीक है, 2-4 का जवाब। अब वो बता दो जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हो गया। 13 और 14 एनसीईआरटी के जैसे हैं, क्योंकि ऐसे रूट वाले क्वेश्चन हमने करे थे। एनसीईआरटी साथ में खुली पड़ी है मेरे, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये रहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये रहा रूट वाला। ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन रूट के अंदर है, तो ऐसे ही तो कुछ यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। ये तो सेम ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 14 क्वेश्चन इसके जैसा है, 15 क्वेश्चन इसके जैसा है। अगर आप इस एक को कर पाए तो ये दोनों भी कर पाओगे। अगली क्लास में करके देखना होते हैं कि नहीं होते, जो नहीं होंगे फिर वो पूछ लेना। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। यार मैं उस पीडीएफ का साइज ही क्यों ना बड़ा कर दूं, बार बार मुझे यहाँ पे साइज बड़ा करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक साइज और बढ़ा लेता हूँ। हाँ, अब बढ़िया नज़र आ रहा है। हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना पड़ेगा क्योंकि राइट पे 2 लिखा हुआ है, 2 तक पहुंचाना है इसको। ठीक है जी, पहुंचाते हैं। कॉस क्यूब ए, बस 10 मिनट की क्लास और ले रहे हैं आज आपकी, ठीक है। साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। भाई पहला हम स्टेप उठाते थे कि भाई कोई साइन कॉस वाली के अलावा कोई टर्म हो, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। पहले से इस पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में है। फिर उसके बाद एलसीएम या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ज़रूर है, तो वही लगा देते हैं दोनों पे अलग अलग। पहले एलसीएम नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि आइडेंटिटी लगाने से मुझे लग रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में से कुछ कुछ कट जाएगा। हाँ, लगा के देखते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ ऑरेंज पेन से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कहीं पे लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये वाला साइन नेगेटिव आता है। ज़्यादातर आइडेंटिटीज में प्लस के ही साइन चलते हैं, लेकिन ये क्यूब वाले में ये वाला साइन माइनस का आएगा, ध्यान रखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहला ब्रैकेट माइनस का आता है, दूसरे वाले में सारे साइन पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज कुछ एक रट के चलना बस। ये हमें आइडेंटिटीज अगर आती हैं तो फिर तो जय माता की, फिर तो क्या, फिर तो जय माता की, फिर तो फटाफट होगा। कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब लगा दो आइडेंटिटी, कौन सी वाली? पहले वाली। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट दोनों लिखने पड़ेंगे हमें। लिखते हैं ए की जगह पे कॉस, बी की जगह पे साइन, बस ये लिखना है। ए की जगह पे कॉस लिख दो, बी की जगह पे साइन लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। कॉस ए प्लस साइन ए, अच्छा जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और इस पूरे के नीचे कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है जी, फिर ये प्लस का साइन, हाँ ये यहाँ पे आएगा। अब मेरे को शीट थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, इधर बढ़ानी पड़ेगी ताकि मैं इसके साथ ही लिख पाऊँ, या फिर ऐसे इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि शीट की विड्थ इतनी रहे, शीट ज़्यादा चौड़ी ना करूँ मैं, वरना पीडीएफ में आपके पास पहुँचेगी तो आपको दिक्कत आएगी। मैं तो कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं इस पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख देते हैं वाला। ए माइनस बी यानी कि कॉस माइनस साइन, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए साइन ए, और इस पूरे के नीचे क्या चीज़ आएगी जी? कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है जी, ये एक स्टेप हो गया आपका।
ये पूरा नीचे ऊपर लिख के, ठीक है, प्लस के साइन के बाद का ये है। क्या हुआ इससे फ़ायदा हो गया अलग अलग लेने से, ये और ये ब्रैकेट कट गया ऊपर नीचे, और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, पूरा ब्रैकेट कट गया, ठीक है। क्या बचा, अब अगले स्टेप में मेरे पास एलसीएम के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर खत्म हो गए, नीचे 1 1 आ गया, तो मेरे लिए क्वेश्चन अब आसान हो गया। बस फटाफट से पेल दो इसको, यानी कि लिख दो। ये तो बच गया 1, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 किसी के साथ प्लस होगा, माइनस होगा, फर्क डालेगा, उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 बन गया ना, तो 1 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क डालेगा नहीं, इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल। क्या बचा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये पूरा अपने आप में क्या होता है, वैसे आइडेंटिटी होती है ना, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ लिख दिया 1 माइनस, हाँ मनमीत कुछ कहना है आपने? चलो पूरा ही लिख देता हूँ, मैं पूरा ही लिख देता हूँ कि पहले जो बचा वो लिख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन ए, फिर प्लस का साइन, और फिर ये वाला ब्रैकेट बच गया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है। क्या हुआ, माइनस का कॉस ए साइन ए प्लस का कॉस ए साइन ए, पहले तो ये और ये कट गया, ठीक है, 1 में से 1 गया 0। ऐसे ही ये भी सेम वैल्यू थी, ये भी सेम वैल्यू थी, ये पॉजिटिव के साथ थी, एक नेगेटिव के साथ थी, तो वो आपस में कट जाएंगे, और वो कितना बचाएंगे, 0 बचाएंगे, क्योंकि एक में से एक माइनस हुआ तो क्या बचा, 0, तो इसमें से ये माइनस हो गया, 0 बचा इसकी जगह पे, तो ठीक है जी, खत्म। आगे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का प्लस या सम हमेशा 1 आता है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम कितना आएगा, 1, तो इन दोनों का सम बना 1, ऐसे इन दोनों का भी सम बना 1। आइडेंटिटी का यूज करा मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी होगी 1 और 1 2, यही होगी राइट हैंड साइड, देख लेते हैं, यस 2। बोलो बेटे, तो हमारे ट्रिगो में हमें एल्जेब्रिक पार्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज हमने 9th क्लास में पढ़ी थी वो बहुत यूजफुल हैं, वो उसका बहुत यूज़ होगा दबा के। यहाँ पे हो रहा है आपके सामने, काफ़ी क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी यूज़ हुआ जब हमने साइन 4 प्लस कॉस 4 को बनाया, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज़ हो रहा है आपके सामने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ हो रहा है आपके सामने, ए प्लस बी होल क्यूब का भी यूज़ होगा, ए माइनस बी होल क्यूब का भी यूज़ होगा। तो ट्रिगो की वो सॉरी ट्रिगो की कह रहा हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 9th क्लास वाली चैप्टर 2 की 10 की 10 आपको याद होनी चाहिए। तो ये सिर्फ 9th में यूज़ नहीं होने वाली, वो 10th में भी यूज़ होंगी, आगे 11th 12th में भी यूज़ होंगी, वो सब तो आपको फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। तो ये भेजे में आया, तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन के करीब दिए थे, और मैं आज 16 तक आपको करा दिया अभी, है ना। लास्ट क्लास में 25 तक दिए थे मैंने क्वेश्चन लगभग, तो मैं आज 16 तक ले आया हूँ आपको। आगे वाले क्वेश्चन आप करके रखो, अभी थोड़ी देर में आपको और क्वेश्चन भेज देता हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस, अगर आप सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस करे आप ट्रिगो कर लोगे, भूल जाना, काटा लगा देना इस चैप्टर के ऊपर कि आप नहीं कर पाओगे पेपर में। और ये नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत आप मैथ्स के अंदर अपना नुकसान कर लोगे फ्यूचर के लिए। अगर आपका कभी मन बन रहा है कि आगे मैं जीवन में मैथ्स करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ट्रिगो अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलो अभी से, ठीक है। ये मैथ्स की बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है जिस पे हमें बहुत आगे काम करना है। जब आप साइंस लोगे आगे इन फ्यूचर, अगर आप साइंस लेने की सोच रहे हो और विदाउट ट्रिग्नोमेट्री सोच रहे हो, तो फिर भूल ही जाना। अभी एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि जिन्होंने आगे फ्यूचर में कभी साइंस लेने की सोची है, तो पूरी फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री से भरी है आपकी, पूरी फिजिक्स के अंदर ट्रिगो ही यूज़ होनी है, ठीक है। तो आप अपने ट्रिगो को स्ट्रॉन्ग करके चलो। अभी ये बेसिक ट्रिगो पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए फ्यूचर के मैथ्स के लिए, फ्यूचर की साइंस के लिए। और आपने अगर आगे आर्ट्स लेनी है कोई दिक्कत नहीं है, आगे विदाउट मैथ्स अकाउंट्स लेना है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ठीक ठाक नंबर लाना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो वो हो जाओगे। लेकिन अगर चाहते हो कि कोई चीज़ सीखनी है आगे ज़िंदगी में काम आने के लिए, तो फिर ढंग से करते चलो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो।